हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक इजी तरीके से सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन 10 क्या कहता है। क्वेश्चन 10 कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। अगर आपके पास ये गिवन मैट्रिक्स एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन और गिवन करके ये जो मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वेशन फॉर्म में उसे हम लिखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन 2 से सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पर मेरे क्या मिलेगा 2x, ये आपका 2z हो जाएगा, ये 2y एंड 2t प्लस 3 से मल्टीप्लाइड करना है इस मैट्रिक्स को तो 3 माइनस 3 0 और 2 3 जा 6, सारे एलिमेंट्स मल्टीपल हो जाता है। अब मेरा इसे 3 से मल्टीप्लाइड करना है तो 9 15 और 3 जा 12 एंड 18। ओके, चलिए अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, ये आपका एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स कहलाएगा। फिर इसके बाद 2y प्लस 0, 2y प्लस 0, 2t प्लस 6 और इजिकल टू में मेरा क्या होगा 9 15 12 एंड 18। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हमें ये जानकारी मिलता है ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है इस एलिमेंट्स के बराबर होता है। यानी ये लिख देते हैं यहाँ पे यूजिंग बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान में रहे। चलिए 2x प्लस 3 इजकल टू कितना 9, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितना मिलेगा 2x इजकल टू 9 माइनस 3 इजकल टू 6, तो x इजकल टू 6/2 काटेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3 मिलेगा। अब ये एलिमेंट्स मेरा, तो ये एलिमेंट्स मेरा इसके इस इक्वल वाले मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो 2z माइनस 3 इजकल टू 15, इस माइनस 3 को आप उस साइड लेके चलिए 2z इजकल टू 15 प्लस 3 इजकल टू 18, तो z इजकल टू कितना मेरा हो जाएगा तो 9, z की वैल्यू 2y प्लस 0, 2y में अगर 0 जोड़ेंगे तो 2y ही होगा और इजकल टू में कितना मिलेगा मेरा 2y प्लस 0 जोड़ने पर भी हमें 2y ही मिलेगा और इजकल टू में मेरा 12 हो जाएगा। तो y इजकल टू 12/2 इजकल टू 6। नेक्स्ट क्या है 2t प्लस 6 एंड 2t प्लस 6 इजकल टू 18, तो 2t इजकल टू 18 माइनस 6 इजकल टू 12, तो t इजकल टू 12/2, तो 6, तो t का वैल्यू 6 होगा। आप ये भी लिख सकते हो हेंस x की वैल्यू कितना है 3 है, y की वैल्यू हमारे पास 6 है, z की वैल्यू हमारे पास कितना आया तो 9 मिला है और एंड t की वैल्यू हमारे पास 6 है। ये फाइनल आंसर। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। इसमें भी कहता है इफ एक इक्वेशन फॉर्म में मैट्रिक्स हमारे दे दिए हुए हैं और फिर हमें कहता है जो y x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो चलिए सॉल्यूशन में हम जवाब लिखते हैं गिवन x इंटू 2 3 प्लस y इंटू -1 1 इजकल टू 10 एंड 5 मल्टीप्लाइड कीजिए
2x 3x प्लस माइनस वाई वाई इक्वल टू 10 एंड 5। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ऐड के फॉर्म में ऐड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपका 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इक्वल टू में कितना, तो 10 एंड 5। फिर से वही वर्ड यूजिंग बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो सामने सामने लिखा जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देन तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताइएगा। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये दोनों कैंसिल, 2। देखिए आपस में दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होता है। चलिए तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू कितना 3। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की वैल्यू 3 लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 2 क्रॉस 3 माइनस वाई इक्वल टू कितना 10, क्योंकि इक्वेशन मेरा फर्स्ट 10 है। तो 2 3 जा 6, तो 6 माइनस वाई, इस प्लस 6 को आप उस साइड लेके चलोगे क्या मिलेगा, माइनस 6, ये आपको 4 मिला, तो माइनस वाई, तो वाई इक्वल टू माइनस 4। तो आप हैंस करके ऐसे भी जवाब दे सकते हो, x बराबर 3 एंड y बराबर -4। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 12 नंबर को स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर में गिवन करके एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और x, y, z एंड w की वैल्यू को फाइंड करना है। इक्वेशंस के फॉर्म में लिखे हुआ मैट्रिक्स है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इस मैट्रिक्स को, तो 3x 3y 3z एंड 3w मिलेगा इक्वल टू, इस तरह दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कीजिए, तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का अगर हम यूज करते हैं तो 3x इक्वल टू में कितना मिलेगा हमें, x प्लस 4, 3x प्लस इक्वल टू में मिलेगा क्या, तो x प्लस 4, इस x को इस साइड लेकर के आइएगा तो 3x माइनस x इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 2 मिलेगा। चलिए 3y के बराबर क्या मिलेगा, 6 प्लस x प्लस y, इस y को इस साइड लेकर के आ जाइए, 3y माइनस y इक्वल टू 6 प्लस x, और x की वैल्यू कितना है, तो 2, यहाँ से हमें मिला 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 4। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं हम, 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, इस z को इस साइड लाइएगा तो आपके पास कितना मिलेगा, -1 प्लस w, तो 2z इक्वल टू -1 प्लस w, तो w की वैल्यू कितना है अभी तक पता नहीं है। चलिए पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं w की वैल्यू, तो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, इस साइड लेकर के आइए, तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, तो w इक्वल टू 3, तो w की वैल्यू कितना मिला हमें, 3 मिला, तो -1 प्लस 3 इक्वल टू 2, यहाँ नहीं दिखता होगा, तो हमारे पास z की वैल्यू कितना हो जाएगा,
2z इक्वल टू है ना 1 मिलेगा। तो हैंस करके लिख दीजिएगा, हैंस x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3 एंड z बराबर 1। काटेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए, इस पूरे एक्सरसाइज में जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। बहुत ही इजी भी है, थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं। हमें कहता है इफ एफ एक्स बराबर, एक मैट्रिक्स दिए हुआ है, सो डैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस वाई। चलो हम शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? पहले लिखेंगे गिवन एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ओके, अब हमारे पास कहता है एलएचएस में क्या होना चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर हम एलएचएस लिखे एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स की तो वैल्यू हम जानते हैं, हमारे पास ये गिवन है। तो एफ वाई की वैल्यू कितना होगा, थोड़ा सा गौर करो। ये फंक्शन है एक्स की, तो सारे इस मैट्रिसेस की एंगल जो है क्या है, एक्स है। अगर आप यहाँ पे y का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन वाई 0, फिर से साइन y cos y 0 0 0 1 मिलेगा। कुछ समझ में आया? यहाँ फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये यहाँ पर इसकी वेरिएबल x था, तो इसका भी एंगल x के फॉर्म में है। तो f अगर यहाँ पर अगर y लगाते तो ये जितने भी x थे वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट होगा, y में कन्वर्ट होगा। तो चलिए fx को fy के साथ हम मल्टीप्लाइड करते हैं, तो cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0, फिर हम 0 0 1 लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन मेरा क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन y, और यहाँ पर एलिमेंट इसका 0, फिर साइन y cos y 0 0 0 1 मिलेगा। ओके, मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा सा लंबा ये लाइन बनेगा, तो इसीलिए घबराइएगा नहीं। क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, cos इंटू कॉस वाई। देखिए cos x इंटू कॉस वाई हो जाएगा मेरा cos x cos y, फिर ये माइनस साइन x साइन y, अब प्लस में 0, ये एक एलिमेंट्स हुआ। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, तो वो क्या मिलेगा, cos x इंटू साइन वाई, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, और ये इसके साथ प्लस 0। अब ये फर्स्ट रो इसके थर्ड कॉलम में क्या है, 0 0 1 है, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ, यानी आपको क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो का ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड एलिमेंट है, और ये आपका थर्ड एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन x साइन y और प्लस cos x
कॉस वाई अब प्लस 0। फिर इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा तो ठीक उसी प्रकार से आपका मिलेगा। अब इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा होगा, और यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 1 मिलेगा। ओके, तो चलिए इसे हम रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस जैसे ही करेंगे तो आपका जो ये फंक्शन मिलेगा वो कैसा, तो cos x cos y माइनस sin x sin y, और वहां से अगर हम यहां से अगर माइनस को कॉमन कर ले, माइनस अगर हम कॉमन करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन, इसको पहले लिख देते हैं साइन एक्स साइन वाई। थोड़ा हम फर्स्ट लाइन को साफ कर दे जिससे आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझ में आए। तो चलिए, तो क्या है, इसको हमने पहले ले लिया, माइनस को भी कॉमन रखा और ये माइनस भी बाहर आ जाएगा तो ये मेरा प्लस हो जाएगा। तो चलिए कॉस एक्स साइन वाई, और सारे को जोड़िएगा तो आपको 0 मिलेगा, इसका थर्ड एलिमेंट फर्स्ट। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, चलिए अब यहाँ क्या करते हैं हम, cos x cos y को पहले लिखते हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y, और इस सारे एलिमेंट को जोड़िएगा तो कितना, 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ पर भी जोड़िएगा तो 0 मिलेगा, यहाँ पर भी जोड़िएगा 0 मिलेगा, यहाँ पर जोड़ कर लिखिएगा तो 1 मिलेगा। अब एक बात हमें ये बताइए, हमने आखिर इस सारे नंबर्स को उल्टा पुल्टा करके क्यों लिखे, पहले वाले को बाद में लिख दिए, बाद और सेकंड वाले को फर्स्ट में लिख लिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है cos a cos b माइनस sin a sin b के फॉर्म में है। यानी अगर आप फार्मूला आप नहीं जानते हैं तो यहाँ से लिख लीजिए, जो sin a प्लस b का जो फार्मूला है वो है sin a cos b प्लस cos a sin b का। अब cos a प्लस b की जो फॉर्मूला है होता है वो cos a cos b माइनस sin a और sin b के फॉर्म में होता है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल्स फॉर्मूले होते हैं, जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का स्टडी कीजिएगा तो ये मिल जाएंगे फॉर्मूला आपको। तो चलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें, ये फॉर्म किसके जैसा दिखता है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका sin a sin b प्लस cos a sin b के फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे cos y होना चाहिए, कहीं गलती हो गया था। चलिए तो ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं sin x प्लस वाई 0। देखिए इस, अब ठीक है, अब यहाँ से इसको लिखिएगा तो फिर यही फॉर्म मिलेगा आपका sin x प्लस वाई का। यहाँ पर लिखिएगा तो आपको मिलेगा क्या, cos x प्लस वाई का, ये आपका फिर से 0, ये 0 0 1। अब हमको ये बताइए, ये जो फंक्शन है आपकी तो LHS है, तो अगर आप RHS जो लिखिएगा फंक्शन x प्लस वाई, यानी एंगल को क्या बनाइएगा, x प्लस वाई, इसी एंगल को ना हम y बनाए हुए थे तो जिससे मेरा FY मिला। अगर इस फंक्शन के पास, यानी यहाँ पर जो लिख रहे हैं उसको हम y करके लिखे तो ये सारा x प्लस वाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम cos x प्लस वाई, फिर माइनस साइन x प्लस वाई 0, फिर साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1,
ओके, यानी आपका LHS और RHS दोनों बराबर है, RHS की वैल्यू और LHS की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस एफ एक्स इंटू एफ वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस वाई रूट। ठीक है, अगर ये 13 नंबर्स क्वेश्चंस पूरी क्लासेस में अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम को हम क्लियर करेंगे। अगले क्वेश्चंस में हम अगले क्वेश्चंस जो है इसका वो अगले क्लास में करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय।